वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर बात हो रही है आपकी मेंटल हेल्थ की, और हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। लाओ, वी आर इन द लास्ट सेगमेंट, तो थोड़ा कम समय रहेगा, इसलिए 2-2 मिनट में आप दोनों से 2 इंपॉर्टेंट सवाल मैं लेता हूं फटाफट। तो बात हो रही थी कि अपनी मेंटल हेल्थ को, तो देखिए जो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो वो मौका ही क्यों आने दे, पहले से ही अपने शरीर को, अपने दिमाग को मजबूत करके चलते हैं। चीनू जी, आप एक क्या एडवाइस देंगी जिससे कोई ऐसी प्रैक्टिस, कोई ऐसी एक्सरसाइज जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग कर सकते हैं? एक प्रैक्टिस जो हम बचपन से कर सकते हैं वो ये है, अपने माइंड को प्रेजेंट में बार बार लेकर आना। हमारे माइंड की टेंडेंसी है कि वो हमें बार बार पास्ट में लेके जाता है या तो फ्यूचर में लेके जाता है। पास्ट में बहुत सारा गिल्ट हो सकता है, बहुत सारे दूसरे इमोशंस हो सकते हैं, पर हम पास्ट में जाकर कुछ चेंज तो आप कर नहीं सकते। और सारी चिंता, सारे फियर्स जो है वो फ्यूचर में है, जबकि हम प्रेजेंट को जीते ही नहीं हैं। जो प्रेजेंट के पल है वो हाथ से निकलते चले जाते हैं। तो एक माइंड की जो ट्रेनिंग है कि बार बार अपने आप को वर्तमान के क्षणों में, वर्तमान के पलों में लेकर आना और इन पलों को महसूस करना कि इस पल में क्या हो रहा है, एज एन ऑब्जर्वर, दृष्टा भाव से अपने इस पल को पूरी तरह से जीना, इसकी प्रैक्टिस अपने आप में मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी बोन साबित हो सकती है, जिसको हम माइंडफुलनेस बेस्ड अप्रोचेस में सिखाते हैं, जिसको हम कंपैशनेट फोकस थेरेपी में सिखाते हैं, जिसको हम डीबीटी में सिखाते हैं, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी में सिखाते हैं कि अपने वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा जिए। और उसको एंकर करने के लिए अपने 5 सेंसेस को आप यूज कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो इस पल मुझे दिखाई दे रही है अपने आसपास, कौन सी आवाजें मुझे सुनाई दे रही है, नाक से, मुंह से, स्किन से। अपने आप को प्रेजेंट में हम एंकर कर सकते हैं। दिस कैन गो अ लॉन्ग वे। और कई लोगों के लिए एक नॉर्मल सा उदाहरण, नहाते वक्त हम में से 100% लोग नहाते तो है ही नहीं, कुछ सोच रहे होते हैं, क्योंकि रोज ही नहाते समय नहाइए, सिर्फ फील कीजिए कि पानी आपके ऊपर गिर रहा है। जो चीनू मैम ने कहा उसका एक छोटा सा उदाहरण, या कई लोग खाने का उदाहरण देते हैं कि खाना खाते वक्त माइंडफुलनेस के साथ खाइए कि ये मैंने मुंह में डाला, ये अंदर गया, एंड ऑल दैट। राइट डॉक्टर वॉरियर, आपका सजेशन, आपका सुझाव? एक तो मैडम ने जो बिल्कुल कहा, आई एग्री, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नई चीज नहीं है, प्राणायाम में बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है। बट अगर हमने रोज 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस किया, तो इट इज अ वे ऑफ ट्रेनिंग योर बॉडी। बॉडी को ट्रेन करने का एक तरीका है कि हम काम डाउन कैसे करें, हार्ट रेट को कम कैसे करें। तो डीप स्लो ब्रीदिंग रोज करने में उससे फर्क पड़ता है। एंड वन brain hack that I have for people is that आप जो भी टास्क उठा रहे हो, हाउ डू यू नो कि ये आपके लिए सही डिफिकल्टी का टास्क है कि नहीं है? देयर इज अ सिंपल इक्वेशन व्हिच इज 4:1। माने आप वो टास्क अगर ट्राई करते हो और 4 बार आप सक्सीड करते हो और 1 बार फेल करते हो, तो दैट इज द राइट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। अगर आप बार बार कर रहे हो और वो आप फेल हो रहे हो, तो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्टी लेवल कम करो, स्ट्रेस मत लो। और अगर आप हर बार सक्सीड कर रहे हो, मतलब ये आप बहुत इजी लेवल पे गेम खेल रहे हो, डिफिकल्टी को बढ़ा दो। तो ये एक इक्वेशन याद में रख लो, तो यू विल ऑलवेज नो कि व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस फॉर यू। क्या बात है। तो देखिए, बहुत बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, शायद किसी को पता हो और शायद जिन्हें नहीं पता हो, तो वो अभी जान गए होंगे, लेकिन इसे प्रैक्टिस में लाना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। जो डॉक्टर वॉरियर ने कहा कि धीरे धीरे आप अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ाइए, उन्होंने एग्जाम्पल देके भी बढ़ा दिया कि आप कैसे अपने वो स्ट्रेस झेलने के लेवल को बता सकते हैं। जो चीनू मैडम ने कहा कि आपको सिंपली प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करनी है, 5 सेंसेस का यूज़ कीजिए, या सिर्फ ये थॉट ही अगर अपने मन में ले आएंगे तो आपको शायद आइडियाज़ आते जाएंगे। और कहने के लिए सिंपल सी बातें हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस में आई तो आप देखिए कि आपको बहुत बड़ा डिफरेंस महसूस होगा। और जिस मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, भगवान ना करे किसी के साथ वो ऐसा ऑड सिचुएशन बने, लेकिन अगेन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चीनू जी और वॉरियर सर, आप दोनों का ही। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बातों से उसे समझाया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।